प्रसंग में आप सब श्रवण कर रहे थे कि किस तरह से ये सृष्टि हुआ है। और सृष्टि से पूर्व आप लोग कहाँ पर थे? ये सृष्टि बनने से पहले क्या था? परम धाम था। कल सुना था ना? ध्यान से सुनना, लास्ट में कल पूछूंगा तो चॉकलेट दूंगा, तो बताइए, ठीक है? हाँ, सृष्टि बनने से पहले परम धाम था और कुछ भी नहीं था। ये सृष्टि के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शेष, महेश, गणेश, दिनेश, नारायण से लेकर कोई भी नहीं थे, ऐसा शास्त्र का प्रमाण से हमने श्रवण किया। तो सृष्टि क्यों बना? परमात्मा ने परम नाम का वैभव का अनुभव कराने के लिए ये सृष्टि किया है। तो परमात्मा का मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म को हिप्नोटाइज करके उन्होंने सपना के अंदर डाल दिया। तो अक्षर ब्रह्म सपना के अंदर आकर के आदि नारायण बने। और आदि नारायण बनने के बाद में सबसे पहले उन्होंने सृष्टि के अंदर प्रश्न किया, वो अहम कस्यस्ति संसार, मैं कौन हूँ और ये जगत क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत ढूंढने के बाद भी उनको नहीं मिला, क्योंकि श्रुतियों में लिखा है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा। वो कहने लगे मन बुद्धि से प्राप्त होने वाला विषय नहीं है, ये तो अप्राप्य विषय है। इसीलिए अगम जाने के निगम कहावे, खोजी खोजी बचे हारे। हार खा गए, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सपना के अंदर कितना भी ढूंढो, जागृत का पता चलता है? नहीं पता चलता। इसीलिए नारायण भगवान को भी नहीं पता चला, क्योंकि उन्होंने सपना के अंदर ढूंढा। जब पता ही नहीं चला तो उन्होंने अपने आप को सब कुछ माना कि अगर मेरे से बड़ा कोई पता नहीं चल रहा है तो मैं ही बड़ा हूँ। फिर सब कुछ मैं हूँ। आई एम क्रिएटर, सस्टेनर, डिस्ट्रॉयर बोलकर अपने आप को सब कुछ मानने लगे। लेकिन थोड़ी देर में भूख सताने लगी, प्यास सताने लगी, तो उनको लगा अगर मैं परमात्मा होता तो मुझे तो भूख नहीं लगना चाहिए था। मुझे भूख लग रहा है, इसका मतलब मेरे से भी बड़ा परमात्मा कोई न कोई है जिसने मुझे भी पैदा किया। आप जो कोई भी हो, आप आकर मुझे कृपया दर्शन दें, ऐसा उन्होंने कहा। और भगवान का तपस्या करने लगे, ध्यान करने लगे। तो उनके सामने में सरर करके प्रकट हो, ऐसा लेकर कौन आते? मुरली वाले कन्हैया उनके सामने में प्रकट हो गए। तो भगवान नारायण प्रश्न करते हैं, प्रभु आपने मुझे बनाया है, जन्म दिया? हाँ। क्यों जन्म दिया? आपको सृष्टि करने के लिए जन्म दिया है। तो नारायण भगवान कहने लगे, भूख से मेरी दृष्टि गायब हो रही है, मैं सृष्टि कहाँ से करूँगा? अच्छा, चिंता मत करो, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तुम्हारा भूख अभी खत्म कर देता हूँ। ऐसा कैप्सूल खिलाऊंगा, जीवन में कभी भूख नहीं लगेगी। तो नारायण भगवान बोलने लगे, सुबह से शीघ्र कहा है प्रभु, शुभ कार्य के लिए देर किस बात की, जल्दी से खिलाइए, हमको तो भूख से हम मरे जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, आपको इतना भूख लग रहा है तो कान सामने में लेके आओ, मैं जो कैप्सूल खिलाऊंगा वो मुख से खाने वाला नहीं, कान से खाने वाला। अच्छा, तो कान दे दिया। तो श्री कृष्ण ने एक मंत्र प्रदान किया आदि नारायण भगवान को। सृष्टि के शुरू में, द वेरी बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, श्री राधा कृष्णाय नमः, ये मंत्र का जाप करो और मेरे अंदर का शक्ति तुम्हारे अंदर जाएगा, तुम्हें कभी भूख प्यास नहीं सताएगी और तुम सृष्टि कर सकते हो। तो मंत्र देने के बाद में अब मैं जा रहा हूँ, आपको कुछ कहना है, कुछ मांगना है तो मांगो, मैं फिर से नहीं आऊंगा यहाँ पर। तो नारायण भगवान कहते हैं, प्रभु जब तक आपका ये सृष्टि संभालना होगा मैं संभाल लूंगा, लेकिन जिस दिन सृष्टि महाप्रलय होगी उस दिन आपके धाम में मुझे भी जरा सा स्थान मिले, ये मेरी अर्जी है, बाकी आपकी मर्जी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान श्री कृष्ण बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा, ऐसा आशीर्वाद देकर के भगवान श्री कृष्ण वापिस चले गए। देखिए, तो सृष्टि के शुरू में नारायण भगवान को भी मंत्र देने के लिए कृष्ण प्रकट हुए। ये कृष्ण कौन है? ये कृष्ण कौन कृष्ण है? ये तो गोलोकी कृष्ण है।
और वो गोलोकी कृष्ण भी जिसका भजन करते हैं, गोलोकी नाथ भजनते भजनताम, वो गोलोकी कृष्ण भी जिसका भजन करते हैं वो हमारे आत्मा के स्वामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। अनादि अक्षरातीत है, क्षर अक्षर से परे है, वो परमात्मा हमारा आत्मा का संबंध उन परमात्मा के साथ में है। ये बात समझना है, ठीक है। तो इस प्रकार से नारायण भगवान को जब शक्ति मंत्र मिला तो उन्होंने जाप करना शुरू किया। मंत्र जाप करते गए शक्ति संपन्न हो गए। अब संपन्न होने के बाद इंसान क्या करता है? इंसान पहले तो जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, फिर पढ़ता है। बढ़ने और पढ़ने के बाद में पढ़ाई क्यों किया? ज्ञान पाने के लिए। तो ज्ञान लेके वापस आना था ना, सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे थे? सर्टिफिकेट तो नौकरी करने के लिए। नौकरी क्यों करना चाहते थे? छोकरी लाने के लिए नौकरी करना जरूरी है। कृष्ण की नया लाल तो नौकरी और छोकरी दोनों हो जाता है तो एक बार के लिए संसार में सेट हो जाते हैं, 2-4 दिन के बाद में अपसेट हो जाते हैं फिर से। नहीं, ऐसा संसार का नियम है। तो अकेले में आनंद नहीं आता है, संसार का नियम है। तो नारायण भगवान भी संपन्न हो गए। तो संपन्न होने के बाद क्या करते हैं? शादी करते हैं और क्या करते हैं? संपन्न होने के बाद जगह खरीदते हैं, फिर घर बनाते हैं, फिर लड़के ढूंढने जाते हैं। तो नारायण भगवान को भी अकेले में आनंद नहीं आया। तो उन्होंने कहा एको हम बहुश्याम कहते नाना रूप बनायो, सृष्टि रज्जु है नींद में ईश्वर तो कहायो, आई एम वन लेट मी बिकम मेनी, कहा तो मैनिफेस्टेशन हो गया, सृष्टि बन गया। भगवान नारायण की इच्छा करते ही इच्छा शक्ति प्रकट हो गई। इच्छा शक्ति को पुरुष, विराट पुरुष ने इच्छा शक्ति को देखा, पुरुष ने प्रकृति को देखा तो बुद्धि मोहित हो गई, आकर्षित हो गए। बुद्धि मोहित होने के बाद में मोह तत्व उत्पत्ति हो गया। मोह तत्व उपज्य हुए सोए, जो उपज्य सो तो रहो नहीं कोहे। ये बुद्धि मोहित होने के बाद में ही सृष्टि होता है, एक से अनेक होता है। तो इस प्रकार से सृष्टि। तो नारायण भगवान ने एक बहुश्याम कहा, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, ऐसा कहा। तो 3 प्रकार की सृष्टि हुई, महद सृष्टि, मानसिक सृष्टि और मैथिली सृष्टि। तो महद सृष्टि में सारे देवी देवताएं आते हैं, मानसिक सृष्टि में ऋषि मुनि आते हैं, और मैथिली सृष्टि में मनु और शत्रुपा से प्रारंभ हुआ। आज भी मैथिली सृष्टि चल रहा है। यही सृष्टि का 3 प्रक्रिया चालू हो गई। जीव सृष्टि के अंतर्गत 3 सृष्टि प्रारंभ हुए। तो यहाँ पर अब ब्रह्मा जी पैदा होने के बाद में ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना चाहा। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना चाहा तो उन्होंने सृष्टि किया। पहले तो उन्होंने अपने भृकुटी में से रुद्र को पैदा किया और रुद्र को सृष्टि करने के लिए कहा, आप सृष्टि करो, कहा। तो रुद्र ने किसका सृष्टि किया बताया? उन्होंने भूत का सृष्टि किया, प्रेत का सृष्टि किया, डंकिनी, पिशाचिनी आदि का सृष्टि किया। अरे बाप रे, ऐसा खतरनाक सृष्टि हमें नहीं चाहिए, हमें तो अच्छा सृष्टि चाहिए, तुम रुक जाओ करके ब्रह्मा जी ने उनको रोक दिया। अब क्या करेंगे? ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए इसे सोचने लगे तो उन्होंने अब की बार 10 ऋषियों को प्रकट कर दिया। 10 ऋषियों को सृष्टि किया, जिनको मानसिक सृष्टि कहते हैं। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, भृगु, नारद आदि आदि सृष्टि हो गई। तो इस प्रकार से देखिए, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस तरह से उन्होंने वाणी से सरस्वती, सुंदर सरस्वती की रचना की और छाया से गर्दभ ऋषि की सृष्टि की। और इस प्रकार से 2 अंगों से मनु और शत्रुपा का सृष्टि किया। तो मनु से मानव का सृष्टि हुआ, इसीलिए मानव कहा जाता है। मनु से शुरू होने से मानव की सृष्टि हो गई। तो मनु और शत्रुपा से आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तनपाद, ये 5 संतान हुई उनसे। तो 3 बेटी 2 बेटा का सृष्टि हुआ। अब इसके बाद में यहाँ पर प्रसंग आता है सृष्टि का। भगवान ने, अब थोड़ा मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, ब्रह्मा जी के छाया से गर्दभ ऋषि
वो पैदा किया उन्होंने 10,000 वर्षों तक ध्यान करके समय व्यतीत कर दिया। तो भगवान ने विचार किया इतना ध्यानी पुरुष है तो इन्हीं के माध्यम से मुझे भी संसार में जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने सोचा। फिर कर्दम ऋषि को आकर के तुम शादी करो कहा। प्रभु मैं शादी करके क्या करूँगा? अरे तुम शादी करोगे तो तुम्हारे घर में मैं तुम्हारा लड़का बन के आऊंगा। अच्छा फिर तो करूंगा, ऐसा कहा कर्दम ऋषि ने। तो कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ में हुआ, देवहूति के साथ में। तो अब शादी करने के बाद में कर्दम ऋषि ध्यान में बैठ गए। अब ध्यान हजारों साल होता था उस समय में। वो बेचारी देखती रह गई कन्या, दुल्हन तो श्रीमान तो ध्यान में बैठे, उठने का नाम नहीं लेते, फिर भी वो ध्यान करके बैठी। आज की जैसी होती तो भाग जाती दूसरे के साथ में, नहीं ऐसा के साथ बहुत बैठे तो घाटों ध्यान ही करता रहता है, इसके साथ कौन सेवा करेगा बोल के भाग जाती। लेकिन वो पतिव्रता नारी थी, मेरा पति यही है और इन्हीं का मुझे सेवा करना चाहिए बोलकर ध्यान करती रही। अपना ध्यान नहीं दिया, वो नहाना भी भूल गई, लेकिन पति को इतना ध्यान से सेवा कर रही थी। जब वर्षों गुजर गए तो उनका ध्यान खत्म हो गया। तो देखा हो इतना प्रेम से सेवा कर रही है, धन्य है ये धर्म पत्नी। कौन है? धर्म पत्नी कृष्ण कन्हैया लाल की। जहां जहां जगह मिले बैठ जाइए। अब जगह कम पड़ेगा मुझे पता है, इधर भी कुछ बिछा दीजिए। अब इधर ज्यादा आना जाना नहीं, पीछे नहीं बैठना। देर से आने वाले पीछे बैठेंगे, पहले आने वाले आगे आगे आएंगे। आप लोग थोड़ा किसको इधर, ये तो कोई आगे बैठ जाए। हाँ, और इधर भी किसी को बैठना है तो पहले बैठ जाना, बाद में इधर आकर के आते जाते रहेंगे तो कथा में बाधा होगा। मैं फिर आने नहीं दूंगा, इधर ही बैठना पड़ेगा या तो बाहर बैठो। कृष्ण कन्हैया लाल की। पहले आने वाले का पहला चांस है इधर बैठने, पीछे आने वाला पीछे ही चांस है। क्या बोल रहा था मैं? भूल गए? इतने भुलक्कड़ हो जाओगे तो क्या होगा? भागवत सुनने का अर्थ है क्या होगा? सब भूलने को बीमार सबको लगा है। अब क्या युवा, क्या युवती, क्या वृद्ध, क्या बालक सब भूलने लगे, क्योंकि परमात्मा ने कहा था संसार में जाने के बाद मुझे भूल जाओगे, भूलोगे वहां जाकर के। हमने कहा हम नहीं भूलने वाले, 100 देर देखो आजमाएंगे मोमिन भूले ना कोई, ऐसा हमने कहा। 100 बार परीक्षा लेके देखना, हम भूलने वालों में से नहीं, हम नहीं भूलेंगे, ऐसा बोला। अभी बोला अभी भूल गए। देखो परमात्मा ने बोला ना भूलने का बीमार हुआ कि एक आदमी रोज ऑफिस जाता था, ऑफिस जाते समय छतरी लेके जाता था, आते समय छतरी भूल के आ जाता था। तो आज भूला, कल भूला, परसों घर के सारे छतरी गायब। अब श्रीमती ने भद्रकाली का रूप दिखाया, तेरा बाप का छतरी छोड़ छोड़ के आता है, बाप का छतरी है क्या? चिल्लाया। तो देवी माफ करना, कल नहीं भूलूंगा कल भूलूंगा नहीं। तो वाकई कल तो दूर से छतरी दिखा दिखा के आ रहा है, खुला करके, बारिश भी नहीं हो रही। देखो आज हमने छतरी नहीं भूला, आज लेके आया बोल के आ रहा था। जब पास में आया तो धर्म पत्नी ने बोली आज तो लेके ही नहीं गए थे, किसका उठा के ले आए? पता ही नहीं, भुलक कर। जिस दिन नहीं ले गए उस दिन लेके आए, जिस दिन लेके गए उस दिन लेके आए। ये हाल है हमारा। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए जरा ध्यान से सुनना, मैं कौन सी बात को बोल रहा था? धर्म पत्नी। हाँ अब आई बात, धर्म पत्नी। तो 3 होते हैं, एक पत्नी एक वाइफ होती है, वाइफ, WIFE वाइफ। वाइफ का फुल फॉर्म पता है आपको? वाइफ का मीनिंग होता है WIFE का फुल फॉर्म विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। इसका वाइफ विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम, इसका मतलब है सूचना दिए बगैर झगड़ा ही करती रहती है, उसका मतलब वाइफ होता है। अब वाइफ पति को केवल संपत्ति में साथ देती है, अगर संपत्ति आना शुभ बंद हो जाए तो दूसरे के साथ भाग भी जाती है, उसको वाइफ बोला जाता है समझे। और पत्नी जो होती है वो संपत्ति आपत्ति विपत्ति में साथ देती है। संपत्ति आपत्ति विपत्ति में जो साथ देती है वो पत्नी होती है। और जो धर्म पत्नी होती है वो संपत्ति आपत्ति विपत्ति और भक्ति में भी साथ देती है, वो धर्म पत्नी होती है। धर्म पति नहीं कहा है, धर्म पत्नी कहा है। इसलिए माताओं का जमा तो ज्यादा होता है, आज तो पिताएं भी कम नहीं है, लगता है बराबर है पूरा, है ना, 50-50 लग रहा है।
हाँ, अब जयकारे लगाने से पता चलेगा किसमें कितना है दम। माताओं में ज्यादा दम है या भाइयों में ज्यादा दम है। कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे माताएं ने पिताओं को फेल कर दिया। आवाज तो इधर से ज्यादा है। आप लोग खा पीते नहीं आए क्या? खाते पीते नहीं लगते हैं। अब देखते हैं इसमें कितना है दम। प्राणनाथ प्यारे की। अरे इधर के तो सारे माताओं का हाथ है, लेकिन भाइयों का हाथ नहीं है क्या? ये तो बिना हाथ वाले नजर आ रहे हैं। अब देखते किसके किसके हाथ है। मोर मगटवंशी वाले की। अच्छा एक बार दिखा भी देते हैं दुनिया को किसकी किसके पास हाथ है। कृष्ण कन्हैया लाल की। वाह वाह वाह, जाओ वाह। यही दम होना चाहिए जयकारे में हरदम। अगली बार ऐसा नहीं बोलना, एकदम जय बोलना, हाथ उठा करके। फिर परमात्मा भी खुश होंगे और आशीर्वाद बरसाएंगे। तो जिसके आप खड़े होंगे वो आशीर्वाद को पकड़ लेगा, जिसके आप ऐसे होगा वो देखता ही रहेगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसा होना चाहिए। अब पूरा जोश आ गया, सब जाग गए, अब सबका नींद भी भाग गया। अब प्रसंग आ रहा था। तो वाइफ जो होती है पति के पहले पहले, पति के आगे आगे चलती है, ऐसे स्किन टाइट पैंट लगाती है और गगल्स लगाती है, कैप लगाती है, पर्स हिलाते हिलाते इतने ऊंचे ऊंचे हिल्स पहनती आगे आगे चलती है, पति को पीछे छोड़ करके। और पत्नी जो होती है पति के कंधे में कंधे मिला करके साथ साथ चलती है। और जो धर्म पत्नी होती है वो पति को आगे लगा करके शक्ति की तरफ पीछे से चलती है, शक्ति प्रदान करते हुए वो धर्म पत्नी होती है। आप लोग कौन हो? आप लोग कौन हो? पत्नी हो ना, धर्म पत्नी हो ना, वाइफ हो? वाइफ मत होना कभी, पत्नी। फिर उसके बाद में धर्म पत्नी बनने का प्रयास करना। ये देवहूति धर्म पत्नी थी, पता है? कोई कोई वाइफ होते हैं, कोई कोई धर्म पत्नी होते हैं। अब एक वाइफ ऐसी थी, नाटक तो धर्म पत्नी का करती थी। वो बेचारे पति को क्या पता ये क्या है, तो वो पर्स में अपने पति का फोटो लेके चलती थी, पर्स में पति का फोटो लेके चलती थी। तो एक दिन पति ने देख लिया उसका फोटो पर्स में। वाओ, यू लव मी सो मच, आई नेवर न्यू दैट। उन्होंने कहा मुझे इतना प्यार करती हो, मेरा फोटो पर्स में लेके चलती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। पत्नी बोली हाँ हाँ लेके चलते हैं। बोले क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब भी मुझे टेंशन होती है तो मैं ये फोटो निकाल के देखती हूँ और बोलती हूँ मेरे जीवन का सबसे बड़ा टेंशन तो तू है, तो सारा टेंशन गायब हो जाता है। तुमको देखते ही सारा टेंशन तुच्छ हो जाता है। तुम इतने बड़े टेंशन वाले हो, कहा क्या सोच रहा था, ये तो क्या निकल आई। ये होती है वाइफ का लक्षण। लेकिन सब ऐसे नहीं होते, सब कितने तो धर्म पत्नी आज भी होते। पति को जरा सा टेंशन आ जाए वो टेंशन में आ जाती, वो एक्शन में आ जाते। क्या वो आपको अभी टेंशन दूर कर देते? बताओ। एक बेचारे पति को नींद नहीं आ रही थी, वो करवट ले रहा था, इधर से उधर, कभी इधर से उधर, कभी इधर कर रहा था। तो रात भर पत्नी ने कहा क्या हो, सो नहीं रहे हो, 2 बजने वाला है, सोते नहीं क्यों? अरे बहुत टेंशन। क्या चीज का टेंशन हमको बताओ। मुश्किल से एक सन हुआ है अभी, एक बेटा एक बेटी, एक सन, तो तुम टेंशन की बात कर रहे हो? क्या हुआ टेंशन हमको बताओ, दूर करेंगे। अरे तुम क्या करोगे जानकर? अरे बता के तो देखो क्या कर सकती हूँ, पता चलेगा। अरे वो पड़ोसी को 5 लाख रुपए देना है और अपने पास 5 रुपया भी नहीं, और देने का डेट कल है, तो टेंशन नहीं होगा। बस इतनी सी बात। अभी रुको मैं आपकी आती हूँ, बोलकर गई, दरवाजा खोलकर पड़ोसी के घर में गई, दरवाजा खटखटाया, पति आपको, पड़ोसी दरवाजा खोल गया, क्या हुआ? बोले मेरे पति तुमको 5 लाख देने वाले हैं क्या कल? बोले हाँ देने वाले तो है। नहीं देंगे, है ही नहीं, कहाँ से देंगे, सो जाओ करके चली गई। अब वो रात भर नहीं सोया, ये आनंद से सोया, 1 ही मिनट में टेंशन गायब कर दिया। ये होती है धर्म पत्नी, पति को टेंशन में आने नहीं देती है, हर प्रकार तैयार रहती है। देखो देवहूति ने ऐसा ही किया। तो ऋषि जब ध्यान से जाग गए, इतना प्यार से सेवा किया, तो इसको तो अब मुझे कुछ सुख देना चाहिए। अभी तो हनीमून में भी नहीं गए थे, घूमने के लिए भी नहीं गए थे, मैं ध्यान में बैठ गया, फिर भी ये ध्यान सेवा करके बैठी। चलो तुमको क्या इच्छा है? बोले शादी करने के बाद घूमने नहीं लेते, तो घूमने जाना। अच्छा घूमने जाना है, कोई बात नहीं, तुम नहा धो करके आओ। अभी उन्होंने पूरा वहाँ पर सेविकाएं तैयार करके उनको नहा धो करके खूब सुंदरी बनाया। और वो तपस्वी तो थे, एक बड़ा सा विमान प्रकट किया, विमान में सवार होकर पूरा अमेरिका, स्विट्जरलैंड,
ऑस्ट्रेलिया सब घुमा लिया, दुनिया है आनंद से। और उनका दिमाग में कभी तेल भी नहीं डाला, इच्छाचारी बनने की स्पीड में तपस्या से प्रकट हुआ, आनंद से घूम काम करके आए। आने के बाद में अब बच्चे पैदा करने लगे तो 9 बेटी हो गए, एक के बाद एक, 9 साल में 9 बेटी हो गई। भगवान ने कहा था बेटा हो गया हूँ, वो तो आ ही नहीं रहे। तो बेटा होके आने के बाद में मेरे फिर तपस्या के लिए जाना था मुझे, तो फिर समय आया तो उन्हीं के गर्भ से भगवान कपिल जी प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कपिल बन करके आए तो ऋषि ने कहा अब माँ और बेटा सत्संग करके बैठो, मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। देखो भगवान घर में प्रकट हुए, फिर भी ऋषि घर में नहीं बैठे, तपस्या के लिए गए। सोचना चाहिए अंत में सब कुछ त्याग करके हमें परमात्मा को प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो माता देवहूति को कपिल भगवान इस प्रकार से उपदेश देते हैं, तम त्वागताहम शरणं शरण्यम। इस प्रकार से माता पूछती जाती है और वो बताते जाते हैं परमात्मा का धाम कैसा है। तो उन्होंने कहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा का परम नाम हर प्रकार से परिपूर्ण है, उनके परम धाम में कुछ भी कमी नहीं है। अब यहाँ पर बहुत उन्होंने ज्ञान दिया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। परमात्मा का उनको जितना उनको ज्ञान था वो सारी चीज उन्होंने बताई। और जिस 4 प्रकार की मुक्ति बताया है स्वर्ग वैकुंठ में, सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य, 4 प्रकार की मुक्ति। वो 4 प्रकार की मुक्ति के लिए ऋषि मुनि बहुत कुछ तपस्या करते थे, लेकिन ब्रह्मा आत्मा को फ्री गिफ्ट में देने से भी वो ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसा भागवत में यहाँ पर लिखा है। कपिल भगवान कहते हैं सालोक्य सृष्टि सामीप्य सारूप्य गत्युमप्युता दिया मानव न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य, 4 प्रकार की मुक्ति। और उसके लिए सब कुछ बलिदान करके तपस्या कर रहे हैं ऋषिगण, लेकिन ब्रह्मा आत्मा को फ्री गिफ्ट में देने से भी वो ग्रहण नहीं करते। हैप्पी बर्थडे टू यू करके देंगे तो नो वी डोंट वांट, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बोले क्यों? क्योंकि वो बंधन का कारण है। परम धाम का फ्लाइट छूट जाएगा अगर 4 मुक्ति लेकर के बैठेंगे, तो ऐसा बोल करके वो उसको ग्रहण नहीं करते, ऐसा कहा है। इसीलिए परमात्मा का हमें चिंतन करते हुए, स्वरूप का ध्यान करते हुए, परमात्मा और परमधाम का ध्यान करते हुए हमें अपना जीवन को व्यतीत करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन बहुत ही क्षणिक है। क्षणभंगुर जीवन कलिका कल प्राप्त को जाने खिले न खिले। और ये अति क्षणिक है मनुष्य जीवन, अति दुर्लभ होई न बारंबार पाका फल जो गिरी पर्या बहुरी न लाग्या डार। कहा है मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, इसलिए जब मिलता है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। परमात्मा और परमधाम को सार मान करके उनको अपने जीवन में ध्यान में ले आना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और परमात्मा का माया बहुत ही शक्तिशाली है। इस माया से निकलने के लिए मायापति का भजन करना चाहिए, ऐसा बोल करके बहुत ज्ञान दिया है। और भक्ति किए बगैर मुक्ति नहीं है। भक्ति किसका करना चाहिए? तो यहाँ बहुत ज्ञान की बातें भी उन्होंने बताई। देखो गीता में श्री कृष्ण ने बहुत कुछ हमें उपदेश दिया है, इसी तरह से कपिल मुनि ने भी बहुत ज्ञान की बातें यहाँ पर बताई है। ये सब हमें ध्यान से सुनना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रसंग में। स्वयंभू मनु का पुत्र उत्तमपाद था। उत्तमपाद का सुरुचि और सुनीति 2 पुत्र 2 पत्नी थी। तो सुरुचि से उत्तम और सुनीति से ध्रुव, इस प्रकार से 2 पुत्र थे। अब ये उत्तमपाद जो सुरुचि से ज्यादा प्यार करता था, जो अपनी छोटी रानी थी सुनीति को थोड़ा इग्नोर करता था। तो एक दिन उनका पुत्र जो ध्रुव था वो गोदी में जाकर के बैठना चाहता था, लेकिन सुरुचि ने आकर गोदी से निकाल दिया और उधर फेंक दिया कि मेरे पिताजी के गोदी में अगर तुमको बैठना है तो भगवान का तपस्या कर, और जब भगवान दर्शन देंगे तो भगवान से वरदान मांग लेना कि मेरे गर्भ से तेरा जन्म हो, तब जाकर मेरे गोदी में बैठ, पिताजी के गोदी में बैठ पाएगा।
ऐसा बोला तो ध्रुव को बहुत बुरा लगा। रोते रोते माता जी के पास गया और समझाने लगा तो सब कुछ बोल दिया। तो देवभूति उस समय में, सुनीति उस समय में बोलती है कि देखो जो आज तक मैं भी नहीं बोल पाई वो तेरी सोते की माप नहीं बोल दी। भगवान का ध्यान करने की बात बहुत बड़ी बात है। हाँ, और उनको अगर तुमने प्राप्त कर लिया तो फिर संसार में कोई चाहत बाकी नहीं रहेगा, ऐसा माँ ने भी बोल दिया। तो रात में उठ करके वो भगवान का ध्यान करने के लिए ध्रुव जी चले गए। जंगल में जा रहे थे तो नारद जी ने देखा ध्रुव छोटा सा 5 साल का उम्र है और जंगल में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बोले भगवान का ध्यान करने, भगवान को प्राप्त करने के लिए। बोले क्यों? क्योंकि मेरा अपमान हुआ है। अरे तुम इतने छोटे और मान अपमान की बात करते हो, हम क्षत्रिय हैं, कोई हमारा अपमान करे हमसे सहन नहीं होगा, इसलिए जा रहे हैं। अच्छा तो तुमको भगवान कैसे मिलेंगे? आप मिले हो ना, आप मिले हो तो भगवान भी मिल जाएंगे, आप बताओ कैसे मिलेंगे? तो नारद जी ने उपदेश दिया तो ध्रुव जाकर के ध्यान करने लगे। 3 महीने तक बेर के पत्ते खा करके उन्होंने ध्यान किया। 6 महीने तक उन्होंने 6 दिन के अंतर में घास और पत्ता को खा करके ध्यान किया। और फिर तीसरे महीने में 9 दिन के अंतर पर केवल जल पी करके तपस्या किया ध्रुव ने 5 साल की उम्र में। और चौथा महीना से 12 दिन के अंदर में श्वास को जीत करके केवल वायु पी करके उन्होंने तपस्या किया। और 5वां महीने में एक पैर पर खड़े होकर के श्वास को भी रोक करके उन्होंने तपस्या किया। तो भगवान मजबूर हो गए उन्हें दर्शन देने के लिए और भगवान ने आकर के दर्शन दिया। और वो भगवान को देख करके वो ध्यान में बैठे थे, अंदर वाले भगवान को देख रहे थे, बाहर प्रत्यक्ष भगवान प्रकट हो गए फिर भी वो देख नहीं रहे थे। तो भगवान ने अंदर का छवि को हटा दिया तो बाहर आंख खुल गया। आंख खुलते ही प्रत्यक्ष भगवान सामने में दिखा। तो जान पता नहीं सब कर पाए कि कैसे वंदना करूं मैं। वो बोलना चाहते थे, वंदना करना चाहते थे, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था, वो छोटे थे। तो भगवान ने अपने शंख से उनके मुंह में स्पर्श कर दिया तो भगवान का वंदना करने लगे। वो योंता प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यं सहस्त्रचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। इस प्रकार से हे परमात्मा आप सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापक हो। आप चाहोगे तो संसार में गूंगा बोलने लग जाएगा, लंगड़ा चलने लग जाएगा, काना सुनने लग जाएगा, अंधा देखने लग जाएगा। तो फिर आप अंतर्यामी प्रभु सबके हृदय में बैठ करके सबको ज्ञान देते हो, शक्ति प्रदान करते हो। मैं आपको क्या कर सकूं, मैं आपको क्या बोल सकूं, मैं कुछ न जानता हूँ न कुछ कर सकता हूँ, मैं तो एक नन्हा सा फूल जैसा हूँ, आपके चरणों का धूल हूँ मैं, बोल करके प्रार्थना करते हैं। और मूकं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए सुंदर भजन श्रवण। ताली बजाना सब।